Bible says that where there is unity, there is a freedom of the spirit. परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ कहीं अभिषेक है वहाँ आत्मा की स्वतंत्रता है। We are one in spirit. हम लोग आत्मा में एक है। We don't have any separations in the spirit. हम लोगों में कोई आत्मा का मतभेद या फिर कोई अलग बात नहीं। Here we don't have any separation, rich and poor, big and small. No, we all are one in Jesus Christ. यहाँ पर कोई भेद नहीं है कि कोई अमीर, कोई गरीब, कोई छोटा या बड़ा, हम सब मसीह में एक समान हैं। Because we are the children of one Father. क्योंकि हम सब एक ही पिता के बच्चे हैं। Hallelujah. हालेलुया। I'm so appreciate for my pastor Jadav. मैं पास्टर जादव को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देना He चाहूंगा। was talking about the Jabez. I understood the message in the inside. आप जो समाचार दे रहे थे मैं अंदर से उस समाचार को समझ रहा था। So he already finished my sermon. उन्होंने आधे से ज्यादा मेरे सुसमाचार को समाप्त कर चुके हैं। Also, I want to say thank you for Pastor Umesh. He's the one first time invited to Mumbai. मैं खास करके उमेश पास्टर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने ही मुझे पहली बार मुंबई में सभा के लिए आमंत्रित किया था। See, I have a character. मेरा एक चरित्र है। Whoever invited me to a place first time, I always stick with them. मैं जब कभी कोई मुझे पहली बार किसी जगह पर आमंत्रित करता है मैं उसी पर लगा रहता हूँ। Because I value and honor the relationship. क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वो संबंध का आदर करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Every good relationship is divine and ordered by God. हर एक वो अच्छा रिश्ता, हर एक वो अच्छा संबंध परमेश्वर की ओर से आदर के प्रति होता है। So we have to value every good relationship what God kept in our life. हमें हर एक वो अच्छे संबंध और अच्छे रिश्तों का आदर करना है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है। Hallelujah. हालेलुया। Also I want to say thank you for Pastor Vijay Lonte. He's all the way from Pune. God bless you. एक और बार पास्टर विजय का धन्यवाद करना चाहूंगा। वो पुणे से यहाँ पर आए हैं। परमेश्वर I can आपका say आशीष like करे। this, he's one of my right hand. मैं ऐसा कह सकता हूँ वो मेरे एक दाहिने हाथ के बराबर है। Hallelujah. हालेलुया। So I felt oneness in the spirit. मैं बहुत ज्यादा आत्मा में भरा हुआ यहाँ पर I'll महसूस tell you करता हूँ। what is the main hindrance to block your blessing, that is bitterness. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक ऐसी चीज जो आपके आशीषों को रोकता है वो है कड़वाहट। The bitterness came from a Greek word is called bitteros or something. Yeah. बिटरनेस यानी कि कड़वाहट एक ग्रीक शब्द से आया है। उसका अर्थ है बिटरो। Bitter means a tumor, root, a tumor, kind of tumor. एक बिटर यानी कि कड़वा शब्द का अर्थ है एक गांठ। Unhappiness about someone else's growth. किसी के बढ़ोतरी के प्रति आपका आनंद न होना, आपको आनंद न होना। See, we don't want to live like that. देखिए हमें उनका नाम नहीं लेना। We always work together हमें हमेशा एक साथ होकर कार्य करना चाहिए। as a family, एक परिवार की तरह, as a team. एक पूरी टीम की तरह। See, Jesus chosen 12 disciples. प्रभु यीशु मसीह ने 3 चेलों को चुना। The reason why Jesus was talking to us, we have to move as a team. पर प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना क्योंकि वो केवल उन्हीं से बातें करते थे और उनसे अलग थे। If you stay by yourself, you'll be isolated, you'll be alone. अगर आप अपने में ही रहोगे तो फिर आप अलग रहोगे। But if you stay with a team, you will never be alone. परंतु अगर आप एक टीम के साथ रहोगे तो फिर आप कभी अकेला महसूस नहीं करोगे। So the main devil's strategy to pull you away from the church, to pull you away from the people. तो यही सबसे बड़ी दुष्ट की रचना ये है कि आपको लोगों से अलग करके आपको अकेला महसूस करवाए। Sometimes the devils will come and talk, oh this is all fake, I have my own way. No, I'll tell you that's devil's voice. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कई बार दुष्ट आके आपसे कहेगा कि ये सारी चीजें झूठ है, ये सारी चीजें धोखा है, तुम्हारा खुद का एक रास्ता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये सब शैतान का झूठ है।
Hallelujah. हालेलुया। See, today I was praying in the hotel. One thing God showed me, this church, what the people need, a deliverance from the poverty. मैं जब प्रार्थना कर रहा था तब परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि इस कलीसिया को जरूरत है छुटकारे की गरीबी से। Poverty is a spirit. गरीबी ये एक आत्मा है। Everyone say poverty is a spirit. अगर आप कहते हो कि गरीबी एक आत्मा है, Can you say poverty is a spirit? क्या आप कह सकते हो कि गरीबी ये एक आत्मा है? You are not flowing with me. I have to pray for you now. आप हमारे साथ कहे कि गरीबी एक आत्मा है। That's a spirit. Jesus defeated the spirit of poverty at the cross. यीशु मसीह ने गरीबी की आत्मा को हरा दिया एक क्रूस पर। Hallelujah. हालेलुया। Through the death of Jesus, we can inherit the blessings of Abraham. यीशु मसीह के क्रूस पर हुई मृत्यु के द्वारा हम अब्राहम की आशीषों के वारिस बन सकते हैं। We are the children of Abraham. हम अब्राहम की संतान हैं। Whatever belongs to Abraham is ours. जो कुछ भी अब्राहम का है वो हमारा है। See, you have to hate the poverty from your heart. आपको गरीबी से नफरत करनी है अपने हृदय से। Don't tolerate the poverty. गरीबी को और सहन मत करिए। Don't tolerate the limitation. सीमाएं को अपने जीवन में सहन मत करिए। Hallelujah. See, I'll tell you few things. The first thing, what you have to do, you have to believe. मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कि आपको विश्वास करना है। I heard a story years ago. A beggar, a lady beggar, she was begging at the street. मैंने बहुत पहले ये कहानी को सुना था। एक गरीब भिखारी, एक स्त्री जो भीख मांगती थी, वो एक बार एक रोड पर भीख मांग रही थी। One day, one pastor went and told about Jesus. एक दिन एक पासवान उस गरीब भिखारी की ओर जाकर उन्हें प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। Then she accepted Jesus, her own savior. और फिर उसने यीशु मसीह को अपना सेवियर करके उसने स्वीकारा। Then this pastor said, Jesus will give you a house. तब इस पासवान ने उस स्त्री से कहा कि परमेश्वर तुम्हें एक घर देगा। She gave 10 rupees as an offering. और उस स्त्री ने उस पासवान को 10 रुपए एक दान के नाई दिए। This is an old story. This is an old story. In those days, 10 rupees is equivalent to 1,000 rupees. ये बहुत ही पुरानी कहानी है। उस समय 10 रुपए यानी कि 1000 रुपए के बराबर थे। Everyone made fun of her. Why you gave the 10 rupees to the pastor? सभी लोगों ने उस स्त्री का मजाक उड़ाया कि तूने 10 रुपए उस पासवान को क्यों दिए। All of her fellow beggars began to mock at her, began to fun of her. उसके आजू बाजू के जितने भी गरीब भिखारी थे सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। But this lady said, my Jesus will give me a house. लेकिन उस स्त्री ने कहा कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे एक घर देगा। See, you need faith. आपको विश्वास होना बहुत जरूरी है। See, she was a beggar. She was every day she used to go to the street and begging, no house. वो एक भिखारी थी। हर दिन वो रास्ते पर जाकर भीख मांगती थी। उसके पास कोई घर नहीं था। After few months, कुछ महीनों के बाद a rich lady was walking through that street. एक अमीर स्त्री उस रास्ते पर से गुजर रही थी। When she was passing, she found this beggar is sitting in front of the street. और जब वो गुजर ही रही थी तब उसने एक भिखारी को रास्ते हुए बैठे देखा। She gave a note, a big money. उसने उस भिखारी को एक नोट पे थोड़े पैसे दिए। Then this beggar said, तो उस भिखारी ने कहा, my Jesus will bless you. मेरा यीशु तुझे आशीषित करेगा। This rich lady stopped. वो अमीर औरत वहीं पर रुक गई। Are you a believer, Christian believer? उसने उससे पूछा, क्या तू मसीह है? क्या तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखती Then है? she said, yes. Few months ago, one pastor came and told me about Jesus. I gave my heart to Jesus. Even I gave my 10 rupees too. तो उसने कहा, हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखती हूँ। कुछ महीने पहले एक पासवान मेरे पास आए थे। उन्होंने यीशु का समाचार मुझे दिया और मैं तब से मेरा हृदय यीशु मसीह को दे चुकी हूँ और मैंने उन्हें 10 रुपए भी दान के प्रति दिए थे। Then the rich lady said, तब उस अमीर औरत ने कहा, you should not sit and beg here.
उसने उससे कहा कि तो फिर तुम्हें रास्ते पर बैठ के भीख मांगना नहीं चाहिए। Come with me, I will take you. I have 2 houses. तो उसने उससे कहा कि मेरे साथ चल, मेरे पास 2 घर है। She had a few houses. She took her and gave one of the house. उस अमीर औरत के पास बहुत सारे घर थे, उसने उस स्त्री को उठाया जो भीख मांगती थी और उसे एक घर दे दिया। Hallelujah. हालेलुया। That's called faith. इसी को कहते हैं विश्वास। That's called faith. विश्वास इसी को कहते हैं। You have to see whatever you cannot see. आपको उन चीजों को देखना होगा जो आप देख नहीं सकते। You have to speak it out. आपको उन चीजों को बोलना होगा। Hallelujah. हालेलुया। Our God is a good God. हमारा परमेश्वर भला पिता है। Jesus is a good Lord. यीशु मसीह भला परमेश्वर है। He came to destroy every works of the demons. वो आए हैं कि दुष्ट के सारे कार्यों को नाश कर सकें। He is the same yesterday, today and forever. वो आज कल और युगानुग एक समान रहने वाला परमेश्वर है। The same Jesus is going to do a miracle for you tonight. और वही यीशु मसीह आज रात को आपके जीवन में चमत्कार करने वाला How many है। of you need a miracle tonight? आप में से कितने लोग आज भूखे हैं इस बात के लिए? How many of you need a believing for a miracle tonight? आप में से कितने लोगों को आज एक बहुत बड़ा चमत्कार अपने जीवन में देखना है? See, it is possible. देखिए, ये संभव है। Nothing is impossible with our Lord. कोई भी चीज हमारे परमेश्वर के लिए असंभव नहीं। Look at your neighbor and say, nothing is impossible with my God. अपने पड़ोसी को देखकर कहे कि कोई भी चीज मेरे परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। Look at the other neighbor and say, अपने दूसरे पड़ोसी को देखकर कहे, you are going to see a miracle soon. अपने दूसरे पड़ोसी को देखकर कहे कि तुम अपने जीवन में चमत्कार को देखने वाले हो। I can see, I'm going to prophesy for you. मैं आप लोगों के लिए भविष्यवाणी करने वाला हूँ। I can see cars are coming, car. मैं देख रहा हूँ कि कार आ रहे, 4 व्हीलर कार्स। How many of you believe for a car? आप में से कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? Lift your hands. अपने हाथों को उठाए जो Lord, विश्वास I करते pray हैं। in the mighty name of Jesus. परमेश्वर में प्रार्थना करते हुए यीशु के महान नाम में Let the cars come support these people, Lord. उनके ऊपर कार की घोषणा In करता the हूँ। mighty name of Jesus, let the heaven open right now, Lord. Lord, let the doors be open right now in the mighty name of सारे Jesus. द्वार खुले, सारे स्वर्ग इनके ऊपर Lord, मैं I खोलता हूँ bless यीशु के these नाम hands, में। Lord Father. मैं इन हाथों को आशीष करता हूँ In the पिता, name of Jesus. यीशु के नाम में। Not only that, God will give you houses. यही नहीं, सिर्फ कार ही नहीं, परमेश्वर तुम्हें घर भी देने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। You will receive instant opportunities will open for you. आप लोगों को एक तुरंत मौका आने वाला है। Sudden job opportunities. एक तुरंत ही आपको काम का मौका मिलने वाला है। Immediate business opportunities. एक तुरंत ही व्यवसाय का मौका आपको मिलने वाला है। Promotions will come to you. बढ़ोतरी आपके जीवन में आएगी। Receive it. Receive it wherever you are. ग्रहण करें, ग्रहण करें। I can see few of you are going to cross this country to another country. मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग इनमें से इस देश को छोड़कर नए देश में जाने वाले हैं। Related to the job, related to the work. काम के प्रति, जॉब के प्रति आप लोग इस देश को छोड़ के दूसरे देश में जाने वाले Related to हैं। the study. और पढ़ाई के लिए आप ये देश छोड़ के दूसरे देश जाओगे। God will raise rich people from this church. परमेश्वर अमीर लोगों को इस कलीसिया में से उठाएगा। This place is not enough for you. ये जगह आपके लिए काफी नहीं। God will give you another place, own place. परमेश्वर आपको खुद की जगह देगा। God will raise rich people from this place. परमेश्वर इस जगह से अमीर लोगों को उठाने वाला है। You are going to build your church. आपका खुद का कलीसिया होगा। Not the foreigners, you will build the church. दूसरे लोग आके नहीं, परंतु आप खुद कलीसिया को बनाओगे। Ratha rathi te 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 te.
In the mighty name of Jesus. यीशु के महान नाम में। See, I can see the walls are expanding. मैं देख रहा हूँ कि पुरानी चीजें जा रही हैं। Can see cameras. मैं देख रहा हूँ कैमरास, सारे कैमरास। The expansion is coming. एक बढ़ोतरी आ रही है, एक बड़ा हो रहा है चीजें। There's a time coming. Pastor Umesh is going to be super busy. एक ऐसा समय आएगा कि पासवान उमेश बहुत ज्यादा व्यस्त होने वाले हैं। Rathele से a new mantle will come upon you. एक नया अनॉइंटिंग परमेश्वर आपके ऊपर देगा। You are like a Gideon. आप गिदोन की समान बनोगे। Gideon said, Lord, I don't have, but Gideon was working behind the scene. गिदोन के पास कुछ भी नहीं था, परंतु गिदोन संघर्ष कर रहा था कामों में। When the Midianites comes to and steal all the properties and all the cattle, what happened? The Gideon, he went to the wine press and he was doing some work. जब मिदानी सारे देश पर कब्जा कर रहे थे, गिदोन उस जगह, उस सारे खेत को इकट्ठा करके, ग्रास को इकट्ठा करके एक जगह पर जाकर काम कर रहा था। But an angel of God appeared to Gideon. पर परमेश्वर का एक स्वर्गदूत गिदोन पर आकर प्रकट हुआ। He's not in the house. उसके घर में नहीं, He's not in the church. उसकी कलीसिया में नहीं। When he was working in the wine press, जब वो काम कर रहा था उस खेत में, he was threshing the wheat in the wine press. वो दानों को ढूंढ रहा था, गेहूं के दानों को ढूंढ रहा था उस खत्ते में। The reason he don't want to give up. उसका कारण ये था कि वो छोड़ना नहीं चाहता था, हार नहीं मानना चाहता था। He was trying to hide the wheat away from the Midianites. वो चाहता था कि जो कुछ बचा है मैं उन लोगों से बचा सकूं जो लेने आए हैं। But the hand of the Lord came to Gideon. परंतु परमेश्वर का हाथ गिदोन के ऊपर आया। God used Gideon to raise an army from that place. परमेश्वर ने गिदोन का उपयोग किया ताकि उन लोगों में से सेना को खड़ा करें। God used Gideon to rescue the Israelites from the hand of Midianites. परमेश्वर ने गिदोन का उपयोग किया ताकि वो इजरायलियों को मिदनियों के हाथ से छुड़ा सके। You are a Gideon. आप गिदोन हो। Still you are pressing wine press. और आप आगे बढ़ने वाले हो। Still you are working behind. आप उसी तरह कार्य आगे करोगे। Angel of God appeared to him. परमेश्वर का स्वर्गदूत आप पर प्रकट होगा। God used Gideon. परमेश्वर ने गिदोन का उपयोग The किया। same favor will come upon you. वही कृपा दृष्टि जो परमेश्वर ने गिदोन पे की, वही उमेश ब्रदर पर करेगा। You will grow. आप बढ़ोगे। You will have many spiritual sons and daughters. आपके पास बहुत ही आत्मिक बच्चे होंगे। You will have branch churches. आपके पास बहुत सारी कलीसिया होंगी। God will give a name for your church. परमेश्वर आपकी कलीसिया के लिए एक नाम देगा। God will raise you and honor you. परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और आपको आदर He देगा। will raise you. परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, Lord, speak to us. हमसे बातें करें। We want to hear from you, Lord. हमें आपसे सुनना है। God is going to raise an army from here. परमेश्वर यहाँ से एक सेना को खड़ा करेगा। God always choose the least. परमेश्वर ने हमेशा जो नीचे है उनको चुना। God always use the simple people. परमेश्वर ने हमेशा साधारण लोगों को चुना। If you are here in this church, you are blessed. अगर आप यहाँ इस कलीसिया में हो तो आप आशीषित हो। You write it down. Within 1 year, your life will be changed. आप लिख के ले लीजिए, 1 साल में आपका जीवन बदलने वाला है।